जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम लोगों ने देखा श्रृंगबेरपुर महाराज निषाद राजगुह के द्वारा भेजे गए गुप्तचरों के द्वारा निषाद राजगुह जब यह जान चुके प्रभु श्री राम चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि के संरक्षण में पर्णशाला बना निवास करना आरंभ कर दिए, तब महाराज गुह से अनुज्ञा प्राप्त कर बूझे मन से अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। अनुज्ञाता सुमंत्रो यम योजयित्वा हयोत्तमान् अयोध्यायाम नगरीं प्रययौ गाढ़दुर्मनः। जा रहे हैं, सजगता है कि कोई देख न ले। देखेंगे तो लोग जरूर। इनका प्रयास है अयोध्या की मन स्थिति देखने के बाद ही निर्णय किया जाए कि अयोध्या में इस संवाद को, इस संदेश को कैसे रखा जाए। सुमंत्र जी भगवान राम से यह बात कहे थे कि प्रभु, आते समय हमारा यह जो रथ है आपसे सुशोभित था। आपके बिना यदि इस रथ को अयोध्या के लोग देखेंगे तो ये लोग बड़े ही विचलित होंगे, विषन्न हो जाएंगे। ततः सायन समय द्वितीय हनि सारथी अयोध्याम समनुप्राप्य निरानंदाम ददर्शः। दूसरे दिन संध्या समय में अयोध्या नगर के बाहर ये पहुंचते हैं। अयोध्या में किसी प्रकार के आनंद का संकेत नहीं है, कहीं कोई आवाज नहीं है। जिस प्रकार श्मशान में नीरवता होती है, उसी तरह अयोध्या भी नीरव है। कहीं कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। सुमंत्र जी नगर द्वार पर जाते हैं। इन्हें अयोध्या के लोग देखते हैं, दौड़ते हैं, कुछ आशा और कुछ अविश्वास के साथ। कच्चिन्न सजगा शाश्वा सजना सज्जनाधिपा रामस्तापत दुखे न दग्धा शोक न। पहले तो ये देखते हैं नीरवता, निरानंद अयोध्या को तो लगता है, इन्हें अनुमान करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि राम के जाने के बाद वियोग के शोक में अयोध्या के हाथी, घोड़े, मनुष्य और राजा इस सब के शख्स शोकाग्नि में जलकर मर गए। ये सोचते हुए नगर द्वार पर जाते हैं तो क्या देखते हैं? रामस्ताप दुखे न दग्धा शोक विनग्ना पुरी सुमंत्रम अविधावंत शतशोथ सहस्रशः क्व राम इति पृच्छन्तम सूतम अभ्यद्रवन नरः। ये सोचते हुए जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राम के वियोग में सारी अयोध्या शोक निमग्न होकर के शोकाग्नि में जलकर मर गई। यहाँ के पशु पक्षी, मनुष्य, राजा, सब के सब नगर द्वार से भीतर झांकने का प्रयास करते हैं। अयोध्या के लोगों ने सुमंत्र को रथ के साथ आया हुआ देखा, दौड़े।
सैकड़ों हजारों की संख्या में। राम के जाने के बाद रथ तो आंखों से ओझल हो गई, लेकिन राहें तो अभी आंखों में हैं। और जाकर के पूछते हैं सुमंत्र से, सुमंत्र यह बतलाओ, यहां से गए तो राम के साथ थे, फिर अकेले क्यों चले आए, कहां है राम? जैसी आशंका सुमंत्र को थी, परिणति वैसी ही दिखी। राम से सुमंत्र ने कहा था, दैनम ही नगरी गच्छेद दृष्ट्वा शून्यमिमं रथम सुतारवेशेषम स्वम सैन्यम हत वीरम वाहवे। जिस तरह युद्ध में सेना नायक के मारे जाने के बाद सैनिकों की स्थिति होती है, आर्य, आपके बिना जाने पर जब अयोध्या के लोग आपको नहीं देखेंगे तो युद्ध क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुए सेना नायक के बाद सैनिकों की जो स्थिति होती, वही स्थिति अयोध्या के लोगों की होगी। और देखा भी इन्होंने। नगर के लोगों ने पूछा, क्व राम इति पृच्छन्तम सूतम अभ्यद्रवन नरा। सारे लोग पूछ रहे हैं कि राम को छोड़कर तुम अकेले कैसे चले आए, क्यों चले आए, राम कहां है? किसी प्रकार धैर्य धारण कर सुमंत्र ने वह बात कही जो कहने के लिए बाध्य थे। सुमंत्र ने कहा, ते तीर्णा इति विज्ञाय बाष्पूर्ण मुखा नरः अहो धीगति निश्वसस्य हा रामेति पिचक्रुषो। जब सुमंत्र ने कहा कि गंगा के तट पर हम साथ गए, मुझे आज्ञा देकर अयोध्या लौटने के लिए राम स्वयं गंगा को पार कर गए। अयोध्या के लोगों के आंखों में आंसू भर रहे, लोग विचलित होने लगे सुमंत्र के द्वारा यह बात सुनकर। बैठिए नारायण, बैठिए। अयोध्या के लोगों ने कहा, दान यज्ञ विवाहेषु समाजेषु महत्सु च न द्रक्ष्याम पुनर्जातु धार्मिकम राम अनंतरा। अब तो सामाजिक उत्सव, विवाह आदि लोक कार्य, यज्ञ, दान आदि के अवसर पर हम लोग राम को नहीं देख पाएंगे, जो सर्वत्र उपस्थित होकर समयोचित निर्देश दिया करते थे, संरक्षण किया करते थे। फिर वह यज्ञादि आयोजन कैसे चलेगा, कैसे पूर्ण होगा? याद होगा कि बन जाते राम के पीछे लगे हुए ब्राह्मणों से जब राम लौटने का निवेदन किए तो ब्राह्मणों ने कहा कि राम, आपके आने तक यज्ञ पूर्ण नहीं होंगे। कि उस यज्ञ की पूर्णता के लिए जिस प्रकार के निर्देश की आवश्यकता होती है वह कौन देगा, जिस प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता होती है वह कौन करेगा? यह बात आज अयोध्या के सारे लोग कह रहे हैं आपस में। लोगों की बात सुनते हुए सुमंत्र जी आगे बढ़ते हैं। वातायन गतानाम च स्त्रीणाम अनवंतरापणम राम मेवा वितप्तानाम स्वस्त्राव
देवनाम। सुमंत्र जी आगे बढ़ते, स्त्रियां खिड़कियों पर बैठकर रो रही हैं। अभितप्त हैं। स्वराज मार्ग मध्य न सुमंत्र पिहिताननः जत्र राजा दशरथस तदेवोपययौ गृहम। ये सारी घटनाएं सुमंत्र के मन में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि इन्हें लगा कि यदि लोग मुझे पहचान लेंगे आगे जाने पर, तो जिस तरह से ये लोग विचलित हैं और भी विह्वल होंगे। इन्होंने अपने मुख को ढक लिया। राजमार्ग से जा रहे हैं। अयोध्या जिस राजभवन में रहते हैं उसी राजभवन के एक भाग में सुमंत्र का भी निवास है। इस तरह छुपते छुपाते उधर जा रहे हैं। अयातरि बीमलैर नेत्रै अश्रुवेग परिप्लुतैः अन्योन्यम अभिवीक्षन्ते अव्यक्तमार्ततरा स्त्रियः। राम के जाने के बाद अयोध्या की स्थिति कैसी होगी अनुमान करिए। सारी स्त्रियों के आंख कज्जल विहीन हैं, अर्थात स्त्रियों ने श्रृंगार छोड़ दी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अयोध्या रूपी शहर में रामचंद्रमा है। अयोध्या की स्त्रियां कुमुद हैं, राम को देखकर बेहसती हैं, खिलती हैं और राम के विरह रूपी सूर्य से तप्त होकर के दग्ध हो जाती हैं। स्त्रियों ने श्रृंगार छोड़ दिया। अरे श्रृंगार तो पति के लिए किया जाता है महाराज, फिर श्रृंगार क्यों छोड़ दी? हमारे यहां जब भी कोई देवायोजन होता है तो संपूर्ण आभरण के साथ स्त्रियां जाकर के देव आराधना करती हैं। अयोध्या के अबाल वृद्ध नर नारियों के लिए राम देवता हैं, हो भी क्यों नहीं। महाराज दशरथ द्वारा आयोजित पुत्रेष्ठी यज्ञ के यज्ञशाला में ब्रह्मा और ऋत्विकों के बीच जो बातें हुई थी, किसी से छुपी हुई है क्या? क्या ब्राह्मण वहां पर बात सुन करके वहीं रख दिए होंगे? नहीं महाराज, ऐसी बात पचती है कहीं पेट में। जब ब्राह्मणों ने ब्रह्मा से कहा कि ब्रह्मा जी, आपके ही वरदान के कारण रावण अवध्य है और उसके द्वारा दी गई प्रताड़ना वो हम लोग सह रहे हैं, अब आप ही कोई मार्ग निकालें ताकि आपके वरदान की भी रक्षा हो और संसार की भी रक्षा हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि रावण को वरदान जब मैं दे रहा था वो अमृतत्व का वरदान मांग रहा था, जो हमने दिया नहीं। विकल्प पर विचार करने के लिए हमने कहा तो कहा कि मनुष्य और बंदर ही है जिसके हाथों में मारा जा सकता हूं। तो इस यज्ञ में आवाहित यज्ञ पुरुष भगवान से आप लोग निवेदन करें कि वे ही स्वयं मनुष्य बनकर के धराधाम पर आए। और ये जो महाराज दशरथ है ना, ये पूर्व जन्म के मनु हैं। इन्होंने तपस्या में भगवान विष्णु के द्वारा वरदान भी प्राप्त किया है कि वे पुत्र बनकर आएंगे। आप लोग भी प्रार्थना करें। किसी व्यक्ति के पूर्व जन्मार्जित पुण्यों के कारण ही कोई कार्य नहीं होता जब तक कि उसे समाज का सहयोग नहीं मिलता। प्रारब्ध, पुरुषार्थ और समर्थन इस सबका समावेश होता है तभी कोई कार्य पूर्ण होता है। तो ब्राह्मणों ने जगपुरुष भगवान से निवेदन किया और भगवान प्रसन्न हुए और अवतार ले लिए। तो ये बात अयोध्या में कोई छुपी हुई नहीं है। इसीलिए
आयतैर बीमलैर नेत्रै अश्रुवेग परिप्लुतैः अन्योन्यम अभिवीक्षन्ते अव्यक्तम मार्त तारा स्त्रियः। कज्जल रहित आंखों में आंसू भरे हुए हैं, देख रही है आर्त होकर, आपस में बात कर रही है। क्या? सह रामेण निर्यातो बिना रामम इहागतः। ये देखो सुमंत्र को, गया तो राम के साथ था लेकिन आया अकेले है। सुता किम नाम कौशल्याम क्रोशंतिम प्रतिवक्ष्यति। अब ये जाकर के मां कौशल्या से राम के संबंध में क्या कहेगा? इसी साथ आज वाणी को विराम। जय श्री श्रीमन नारायण। शेष चर्चा कल।